हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट इंग्लिश बाय आरकेएस। और हम लोग आपके फ्लेमिंगो बुक के 5th चैप्टर इंडिगो को पढ़ रहे थे। 2 पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं और अब इसके आगे का शुरू करते हैं, 3rd पार्ट, और इसे लास्ट पार्ट भी बोल सकते हो आप। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे गांधी जी चंपारण में जाके और उनकी हेल्प करते हैं, शेयर क्रॉपर्स की, बड़े बड़े प्रोमिनेंट लॉयर्स के साथ मिल के, मतलब अपना आईक्यू दिखा के किस तरीके से वो सब काम करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और जो उन्होंने, मतलब जिस तरीके की एक अपन बोल सकते हैं कि अलग जगाई थी किसानों के बीच में, और उनका डर निकल चुका था, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगे थे। और उसके बाद एक कमीशन बना था, और उन्होंने जब सबूत गवाह ये इकट्ठे करने शुरू किए तो सारा इलाका जो था वो इन्वेस्टिगेटर्स के वेमेंट प्रोटेस्ट से और उनकी एक्टिविटी से थ्रोब हो गया था, कांप गया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे से पढ़ते हैं यहाँ से। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट। जून में गांधी को समन किया गया। समन करना, बुलावा भेजना। तो जून में गांधी को बुलावा भेजा गया सर एडवर्ड गेट के, मतलब सर एडवर्ड गेट ने बुलावा भेजा गांधी को। कौन थे वो? लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल। बिफोर ही वेंट, अब देखो आई क्यू, आप फिर से देखो, मतलब ये कैसे कैसे अपने माइंड का यूज़ किया करते थे। बिफोर ही वेंट, वो गए उससे पहले, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस। वह जो अग्रणी एसोसिएट्स थे, उनके सहयोगी थे, लीडिंग बोलते हैं अग्रणी को, और एसोसिएट्स होते हैं सहयोगी, तो उनसे मिले। अभी अग्रणी सहयोगी मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग थे, मौलाना मसूद अजहर जैसे लोग थे, मौलाना उसका नाम मेरे ठीक से याद नहीं आ रहा उनका। जो भी, मतलब ये प्रोमिनेंट लॉयर वगैरह हुआ करते थे, अच्छे लोग थे जो इनका साथ दिया करते थे, उनसे वो मिले फिर से वापस, जो उनके एसोसिएट्स थे, साथी थे, सहयोगी थे। एंड अगेन लेड, और दोबारा रखा, डिटेल्ड प्लान्स, मतलब एक विस्तृत योजना। डिटेल्ड विस्तृत को बोलते हैं, प्लान्स योजनाओं को बोलते हैं। फॉर सिविल डिसोबीडियंस, किस लिए? सविनय अवज्ञा के लिए। इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न, यदि वो वापस ना लौटें। मतलब इनको कोई अंग्रेज़ अधिकारी बुलाते थे तो ये पहले से ही अपनी वो मतलब अपना अरेंजमेंट करके चलते थे कि आगे अगर मेरे को कोई इम्प्रिजनमेंट कर देता है या प्रिजन में डाल देता है, कुछ भी XYZ कुछ इनके साथ गलत हो जाए तो ये क्या करे पीछे से, ये लोग ये पहले समझाए जाते थे। गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर। प्रोट्रैक्टेड बोलते हैं लंबे को, लॉन्ग। इंटरव्यूज़ साक्षात्कार को बोलते हैं। तो गांधी हैड फॉर प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़, गांधी के 4 लंबे इंटरव्यू हुए, लंबे साक्षात्कार हुए विद लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल के साथ। हु एज ए रिजल्ट, जिसने परिणाम स्वरूप अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया, एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी का एक ऑफिशियल कमीशन नियुक्त कर दिया उन्होंने। कमीशन बोलते हैं आयोग को, ऑफिशियल बोलते हैं आधिकारिक को, और इंक्वायरी बोलते हैं जांच पड़ताल को। तो जांच पड़ताल का एक आधिकारिक आयोग का गठन कर दिया, नियुक्त कर दिया उसे, इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। अब किस लिए किया ये आयोग का गठन? जो इंडिगो के शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन थी, नील की बटाईदार खेती करने वाले जो किसान थे, उनकी जो स्थिति थी, उनको मतलब उन पर ध्यान देने के लिए, उनकी क्या स्थिति है, इसके लिए इस कमीशन का गठन कर दिया। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। कमीशन में कौन कौन लोग थे, उस आयोग में कौन कौन लोग थे? समाहित होना बोलते हैं। तो उस कमीशन में कौन कौन लोग समाहित थे? देखो, लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मतलब सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो लोग थे, और गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, सोल बोलते हैं एकमात्र को, गांधी एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में थे। रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं प्रतिनिधि को। किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो? पीजेंट्स का, किसानों का। मतलब बाकी तो सारे अंग्रेज ही हो गए, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो।
गांधी एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे उस कमीशन, उस आयोग के अंदर किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे अकेले। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। गांधी रिमेन्ड, गांधी रहे इन चंपारण मीन्स चंपारण में, फॉर एन इनिशियल बोलते हैं प्रारंभिक को, अनइंटरप्टेड जिसमें इंटरप्शन ना हो, बाधा ना हो, तो अबाधित, और पीरियड बोलते हैं और मतलब समय सीमा होती है ना, जैसे समय का काल मान लो, तो मतलब शुरुआती अबाधित पीरियड में रहे, वो समय में रहे, और 7 months यानी 7 महीनों के, मतलब 7 महीनों के शुरुआत में उन्होंने, जिसमें वो इंटरप्शन नहीं आया, वो बीच में गए नहीं, छोड़ गए, कहने का मतलब ये है। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और फिर वापस कई शॉर्टर विजिट्स के लिए आए, कई छोटी यात्राओं के लिए आए वो। अगेन मीन्स फिर, फॉर सेवरल यानी अनेकों, शॉर्टर यानी ज़्यादा छोटी, विजिट्स यानी यात्राओं के लिए आए। भाई शुरुआत में तो वो 7 महीने तो कंटिन्यू रहे, वो फिर बीच बीच में शॉर्टर विजिट्स के लिए और आए। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रिटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट ए फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। अब ये जो ऐसी छोटी छोटी सी जो कैजुअल जो उनकी विजिट हो जाया करती थी, उन्होंने गांधी की लाइफ का ऑलमोस्ट 1 साल ले लिया था। देखो, द विजिट, ये जो यात्राएं होती थी, जो अंडरटेकन यानी की जाती थी, कैजुअली का मतलब होता है आकस्मिक रूप से। ऑन द एंट्रिटी, एंट्रिटी बोलते हैं अपील को, विनती को, विनती पर, किसकी विनती पर? ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट, अनलेटर्ड अशिक्षित, अनपढ़, पीजेंट किसान को बोलते हैं। तो एक अनपढ़ किसान के द्वारा आकस्मिक रूप से विनती करने पर जब कोई यात्राएं की जाती थी गांधी जी के द्वारा, वो क्यों विनती करता था उनसे? इन द एक्सपेक्टेशन, इस सॉरी वो नहीं विनती करता था गांधी जी, वो विनती करता था, वो एक्सपेक्टेशन नहीं करता था। गांधी जी एक्सपेक्ट करते थे कि, गांधी जी अपेक्षा करते थे दैट इट वुड लास्ट, कि ये चलेगी। लास्ट का मतलब होता है वर्ब के रूप में चलना। ए फ्यू डेज, कुछ एक दिन। इन यात्राओं ने क्या किया? ऑक्यूपाइड यानी ले लिया, हथियार लिया, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, ए ईयर ऑफ गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का 1 साल। अब ये जो छोटी छोटी सी यात्राएं की थी ना इन्होंने, कोई अनपढ़ किसान की विनती पर, इससे गांधी के जीवन का 1 साल चला गया। कभी 10 दिन, कभी 5 दिन, कभी 1 महीने, इस तरीके से 1 साल इन्होंने उसके बाद बिता दिया वहाँ पे। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड एज ए क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस। अब जो ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन बना था ना, वो उसकी बात है। तो आधिकारिक जो जांच पड़ताल हुई, उसने असेंबल यानी इकट्ठा किया, एक क्रशिंग माउंटेन, एक दमन करने वाला, क्रशिंग मीन्स होता है दमन करने वाला, माउंटेन ऑफ एविडेंस, गवाहों का पर्वत, मतलब इतने सारे गवाह, गवाहों का पर्वत का मतलब वैसे मत लेना आप, शाब्दिक रूप से इसका वो मत ले लेना आप अर्थ, मतलब बहुत सारे गवाह जो दमन कर, किसानों को दमन करने वाले बहुत सारे गवाह थे, उनको इकट्ठा किया इस ऑफिशियल इंक्वायरी ने। अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, बड़े प्लांटर्स के खिलाफ। अब प्लांटर्स बागान के मालिक होते हैं, तो बागानों के जो मालिक थे उनके खिलाफ बहुत बड़े एविडेंस इकट्ठे हो गए। एंड व्हेन दे सो दिस दे एग्रीड, और जब उन्होंने देखा, दिस यानी इसे, मतलब उन एविडेंसेस को, दे एग्रीड, वे सहमत हो गए। इन प्रिंसिपल यानी सिद्धांत में, मतलब सैद्धांतिक रूप से वो सहमत हो गए। किस लिए सहमत हुए? टू मेक रिफंड्स यानी रिफंड करने के लिए, रिफंड पैसे वापस लौटाना, टू द पीजेंट्स यानी किसानों को। अब किसानों को पैसे वापस लौटाने के लिए वो सहमत हो गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन वो पूछा उन्होंने कि हमें कितना देना पड़ेगा, हाउ मच यानी कितना, वी मस्ट पे हमें देना पड़ेगा। दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, उन्होंने सोचा कि ही वुड डिमांड, वो डिमांड करेंगे, मतलब गांधी जी डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, रीपेमेंट यानी पुनर्भुगतान की, इन फुल ऑफ द मनी यानी पूरे पैसों की, विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड, जिसको उन्होंने गैरकानूनी तरीके से, और डिसीट धोखे को बोलते हैं, तो धोखे से एक्सटोर्ट किया था, मतलब छीन लिया था, झपट लिया था, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स यानी बटाईदार किसानों से। तो
जो इन अंग्रेज़ों ने या जो बिग प्लांटर्स थे, इन्होंने शेयर क्रॉपर्स से जो धोखे से या गैरकानूनी तरीके से जिस पैसे को झपट लिया था, छीन लिया था, उन्होंने सोचा कि गांधी जी, अब उनके खिलाफ एविडेंस आ गए थे, तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी इसका रीपेमेंट फुल मनी में मांगेंगे। लेकिन आप आगे फिर से आप गांधी जी कैसे अपने माइंड को यूज़ करते थे वो देखेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%। गांधी जी के लिए आया यहाँ पे, उन्होंने केवल कितना मांगा, 50%। मतलब जितना पीजेंट्स ने दिया था, जितने पैसे दिए थे उसके आधे ही मांगे। देयर ही सीम्ड एडेमेंट, एडेमेंट बोलते हैं जिद्दी को, जो अपनी बात पे अड़ा रहे, अडिग हो जाए, तो वहाँ पे वो अ, जिद्दी प्रतीत हुए, अडिग प्रतीत हुए। राइट्स, एक इन्वर्टेड कोमा में देखो लिखते हैं, रेवरेंड जे जेड होज, रेवरेंड आदरणीय वो बोलते हैं, जे जेड होज उस टाइम के कोई राइटर हुए हैं, सॉरी, देखो आगे दे भी रखा है इनके बारे में। ए ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, एक ब्रिटिश मिशनरी थे। मिशनरी कौन होते हैं, जो ये क्रिश्चियन रिलीजन होता है, मतलब ईसाई धर्म होता है, इसका जो प्रचार करते हैं, ईसाई धर्म के प्रचारक को मिशनरी बोला जाता है। तो एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, मतलब ईसाई धर्म के प्रचारक थे चंपारण में। उन्होंने लिखा, उन्होंने कही ये बात कि वहाँ पे वो जिद्दी प्रतीत हुए। हु ऑब्जर्व्ड, जिन्होंने देखा था, द एंटायर एपिसोड, यानी पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज, यानी बहुत ही निकट से, रेंज बोलते हैं ना सीमा को, क्लोज बोलते हैं निकट, निकट की सीमा से मतलब बहुत निकट से देखा था, बहुत पास से देखा था। फिर से इन्वर्टेड कॉमा में आ रही है, इसका मतलब ये जे जेड होज की बात दोबारा से आ रही है। थिंकिंग, सोचते हुए, प्रोबेबली यानी संभवतया, दैट ही वुड नॉट गिव वे, कि वो कोई रास्ता नहीं देंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। अब उन्होंने ये सोचा, जो बिग प्लांटर्स थे, जो जिन्होंने डिसिटफुली इनसे पैसे लिए थे शेयर क्रॉपर से, उन्होंने सोचा कि कोई वे तो हमें देंगे नहीं है, तो अपने आप पहले से एक्सक्यूजेस देने लग गए कि हम कम करें, फिर ये 50% से हट ही जाएँ तो। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स, वो जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मतलब जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव होते प्रतिनिधियों को, उन्होंने ऑफर्ड यानी प्रस्तुत किया, प्रस्ताव दिया, टू रिफंड यानी वापस भुगतान करने के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ 25%। 25% के एक्सटेंट बोलते हैं विस्तार को, कहने का मतलब 25% तक हम वापस दे देंगे, इतना उन्होंने ऑफर दिया। एंड टू हिज अमेजमेंट, और उसके अमेजमेंट के लिए, उसके आश्चर्य के लिए, हिज का मतलब यहाँ ये जो नाम आया ना, रेवरेंड जे जे जेड होज, उसकी बात चल रही है, तो उनके आश्चर्य के लिए मिस्टर गांधी टुक हिम, मिस्टर गांधी ने उन्हें लिया, टुक हिम हिज वर्ड्स, टू हिज वर्ड्स, उन्हें उसके शब्दों से ले लिया। शब्दों से लेने का मतलब जैसा उसने कहा वैसा ही मान लिया। दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और इस प्रकार क्या किया, डेड लॉक को तोड़ दिया। डेड लॉक बोलते हैं गतिरोध को, जब कोई इंसान, दो इंसान आपस में अड़ जाएं, दो पार्टीज आपस में अड़ जाएं किसी बात पे, कोई सा भी ना माने, तो उसे डेड लॉक बोलते हैं। तो गांधी जी ने इस डेड लॉक को तोड़ दिया। अब देखो, एक्चुअल में बिग प्लांटर्स ने सोचा था कि ये 100% मांगेंगे, गांधी जी ने 50% मांगे, इन्होंने फिर 25% बोला, और गांधी जी एग्री हो गए। क्यों हो गए, अब आगे आप पढ़ोगे। दिस सेटलमेंट वॉज एडोप्टेड यूनेनिमसली बाय द कमीशन, इस सेटलमेंट को वॉज एडोप्टेड यानी स्वीकार कर लिया गया। यूनेनिमसली बोलते हैं एक रूप से, मतलब किसी को कोई भी, किसी के मन में कोई डिफरेंस ना हो, कोई अलग बात नहीं हो, किसी की ओपिनियन अलग ना हो, तो एक रूप से जब कोई काम होता है उसे यूनेनिमसली बोलते हैं। बाय द कमीशन यानी उस आयोग के द्वारा। आयोग में कौन कौन था आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले आया था। वो लैंडलॉर्ड्स थे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, और गांधी जी तो इनके एकमात्र प्रतिनिधि थे। गांधी एक्सप्लेन्ड, अब देखो आपको अब समझ में आएगा कि गांधी ने क्यों उनको वो किया था, मतलब 25% पे क्यों मान गए थे। तो गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी ने बताया, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड, कि रिफंड की राशि, अमाउंट बोलते हैं राशि को, रिफंड जो पुनर्भुगतान होता है, वॉज लेस इम्पोर्टेंट, वो कम महत्वपूर्ण थी, देन द फैक्ट, फैक्ट बोलते हैं तथ्य को, उस तथ्य से, देन आ रहा है कंपेरेटिव डिग्री के लिए, दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लिज्ड,
कि उन जमींदारों को हैड बीन ओब्लिज्ड यानी मजबूर कर दिया गया था। ओब्लिज का मतलब होता है मजबूर करना, पैसिव वॉइस में है कि उन जमींदारों को मजबूर कर दिया गया था टू सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर देने के लिए पार्ट ऑफ द मनी, पैसों के हिस्से का, एंड विद इट और इसी के साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी इज्जत के हिस्से का भी। प्रेस्टीज इज्जत को, सम्मान को बोलते हैं। अब आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। कहने का मतलब ये है कि जो लैंडलॉर्ड्स इनके ऊपर अपने ऑर्डर चलाया करते थे, जो इनकी एक बात भी नहीं माना करते थे, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे, वो इस हद पे आ गए थे कि वो अपील कर रहे थे, मतलब एक ऑफ़र दे रहे थे कि हम 100% की बजाय 50%, 50% की बजाय 25% हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये उनकी प्रेस्टीज के ऊपर भी तो धब्बा लगा था। तो गांधी ने यही देखा कि मनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इनको कैसे हमने मजबूर कर दिया है। देयर फॉर इसलिए एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्नड, एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक, द पीजेंट्स वर कंसर्नड, पीजेंट्स के संबंध में बात थी। कंसर्न होता है संबंध में बात होना। तो द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड, देखो प्लांटर्स उन बागान के मालिकों ने हैड बिहेव्ड यानी व्यवहार किया था एज लॉर्ड्स भगवान की तरह, अबो द लॉ यानी कानून के ऊपर। मतलब पहले वो उनसे कैसे व्यवहार करते थे, जैसे वो भगवान हो, कानून से ऊपर हो, और अब वो मजबूर हो रहे थे। नाउ द पीजेंट्स हो, अब किसानों ने देखा दैट ही हैड राइट्स कि उनके पास अधिकार था, एंड डिफेंडर्स और उनके पास रक्षक भी थे। भाई अब वो ये समझ गए थे उनके पास अधिकार थे और उनके पास रक्षक थे। ही लर्नेड करेज, लर्न का मतलब सीखना होता है। ही मतलब वैसे तो सिंगुलर है लेकिन सब पीजेंट्स के लिए आ रहे हैं। ही लर्नेड करेज, वे साहस सीख गए, मतलब वो साहस सीख गए, सामना करना सीख गए इन अंग्रेज़ों का। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, अब ये जो घटनाएं हुई इन्होंने जस्टिफाई किया गांधी की पोजीशन को, मतलब न्यायोचित ठहराना होता है जस्टिफाई को, मतलब हिंदी में न्यायोचित ठहराना बोलते हैं। तो इवेंट्स ने, इन घटनाओं ने गांधी की स्थिति को जस्टिफाई किया, मतलब गांधी किस तरीके के इंसान थे वो इन घटनाओं ने बताया। विद इन ए फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों के अंदर ही द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन्ड, ब्रिटिश प्लांटर्स ने, वो जो ब्रिटिश जो बागानों के मालिक थे उन्होंने अबेंडन कर दिया, मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया, देयर एस्टेट्स यानी अपने बागानों को, अपनी ज़मीनों को, विच रेवर्टेड टू द पीजेंट्स, जिसको पीजेंट्स को लौटा दिया गया। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी मतलब बटाईदार खेती थी वो डिसअपियर्ड यानी गायब हो गई। इट मीन्स जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था वो डिसअपियर हो गया, गायब हो गया, ख़त्म हो गया। वैसे तो ये चैप्टर यहाँ पे चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिन पे गांधी जी ने काम करना चाहा, वो आप आगे इसमें पढ़ेंगे। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो गांधी ने कभी भी अपने आप को, हिमसेल्फ होता है अपने आप को कभी भी संतुष्ट नहीं किया विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। लार्ज बड़े को बोलते हैं पॉलिटिकल, राजनीतिक, और इकोनॉमिक आर्थिक, सॉल्यूशंस बोलते हैं हल को। तो गांधी जी ने कभी भी अपने आप को बड़े राजनीतिक और आर्थिक हल से संतुष्ट नहीं किया। ही saw द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस, उन्होंने देखा कल्चरल सांस्कृतिक को बोलते हैं, सोशल सामाजिक को बोलते हैं, बैकवर्डनेस पिछड़ेपन को बोलते हैं। तो उन्होंने चंपारण के गाँव में सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को देखा, एंड वांटेड टू डू समथिंग, और कुछ करना चाहते थे, अबाउट इट यानी इसके बारे में, इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, मतलब उसी टाइम वो इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहते थे। वो लोग, चंपारण के लोग गांव में सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए थे। तो क्या किया उन्होंने, देखो, ही अपील्ड, उन्होंने प्रार्थना की, और टीचर्स यानी टीचर्स से, अध्यापकों से, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, अब ये दो टीचर हैं, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, टू यंग मैन, दो युवा व्यक्ति, हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी, जिन्होंने अभी अभी गांधी को ज्वाइन किया था, मतलब किस रूप में ज्वाइन किया था, देखो, एज डिसाइपल्स यानी शिष्य के रूप में, एंड देयर वाइव्स, और उनकी पत्नियाँ,
वॉलेंटियर्ड, उन्होंने क्या किया, स्वेच्छा दिखाई, खुद की इच्छा दिखाई, फॉर द वर्क यानी इस काम के लिए। मतलब उन्हें टीचर चाहिए थे, तो ये दो आदमी आ गए, इनकी वाइफ्स आ गई और उन्होंने वॉलेंटियरली ये काम किया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कई अन्य, केम फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और धरती के अन्य डिस्टेंट पार्ट से आए, दूर के हिस्सों से आए। अब ये धरती का मतलब पूरी धरती की बात नहीं चल रही है, इंडिया की धरती की बात चल रही है। मतलब इंडिया के अलग अलग दूर दराज के हिस्सों से आए। देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, गांधी के सबसे छोटे बेटे का नाम था देवदास। तो वो अराइव्ड यानी आया, फ्रॉम द आश्रम यानी आश्रम से, एंड सो डिड मिसेस गांधी, और इसी प्रकार मिसेस गांधी आई, मतलब वहीं आश्रम से। मिसेस गांधी मतलब गांधी जी की वाइफ। प्राइमरी प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। प्राइमरी स्कूल्स प्राथमिक पाठशालाओं को बोला जाता है, तो 6 गांवों में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई। कस्तूरबा टोट, कस्तूरबा आपको पता है गांधी जी की वाइफ का नाम है, तो कस्तूरबा टोट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा ने सिखाया आश्रम के रूल्स को, आश्रम के नियमों को सिखाया, किस चीज़ पर, पर्सनल क्लीनलीनेस मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता के ऊपर, और सामाजिक स्वच्छता के ऊपर, कम्युनिटी सैनिटेशन सामाजिक स्वच्छता, ये लोगों को सिखाया उन्होंने। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, तो स्वास्थ्य की दशा थी वो भी मिजरेबल थी, मिजरेबल दयनीय को बोलते हैं। गांधी गोट ए डॉक्टर, गांधी ने एक डॉक्टर लिया, टू वॉलेंटियर ही सर्विस, अपनी सेवा को स्वेच्छा से देने के लिए। फॉर 6 मंथ्स यानी 6 महीनों तक। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध थी। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना। क्या क्या था, एक तो कास्टर ऑयल था, अरंडी के तेल को बोलते हैं, एक कुनेन था, एक सल्फर ऑइंटमेंट था, सल्फर गंधक को बोलते हैं, ऑइंटमेंट लेप होता है उसका, तो एक गंधक का लेप था। 3 तरह की दवाइयाँ थी। किस तरीके से देते थे वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। एनीबडी हु शोड ए कोटेड टंग, कोई भी व्यक्ति जो दिखाता, शोड मीन्स दिखाता, एक कोटेड टंग, कोट टंग जीभ को बोलते हैं, कोटेड मीन्स जिस पे छाले हो रहे हों, छालेदार या छाले वाली जीभ दिखाता, मतलब जिसके जीभ पे छाले रहते, वो गिवन उसे दिया जाता। ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, डोज बोलते हैं खुराक को, तो उसे कास्टर ऑयल की खुराक दी जाती, मतलब अरंडी के तेल की खुराक दी जाती। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, किसी इंसान के अगर मलेरिया फीवर हो, मलेरिया बुखार हो, रिसीव्ड क्विनेन प्लस कास्टर ऑयल, उसे क्विनेन प्लस कास्टर ऑयल दिया जाता। एनीबडी विद स्किन इरप्शन, किसी के अगर स्किन पे फोड़े फुंसी हो रहे हों, मतलब त्वचा रोग हो रहा हो कोई, तो रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, तो उसे ऑइंटमेंट मिलता, मतलब वो लेप मिलता सल्फर का, और उसके साथ क्या मिलता, कास्टर ऑयल अरंडी का तेल। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट्स ऑफ वीमेंस क्लोथ, गांधी ने देखा फिल्दी स्टेट को, गंदी हालत को, किसकी, ऑफ वीमेंस क्लोथ्स यानी औरतों के कपड़ों की। ही आस्क्ड कस्तूरबा, उन्होंने कस्तूरबा से कहा, टू टॉक टू देम, उनसे बात करने के लिए, मतलब वीमन से बात करने के लिए, औरतों से बात करने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में। वन वूमेन टू कस्तूरबा, एक औरत कस्तूरबा को ले गई, इनटू हर हट यानी अपनी झोपड़ी में, एंड सेड, और कहा, लुक देखो, देर इज़ नो बॉक्स, कोई बॉक्स नहीं है, और कबर्ड या फिर कोई अलमारी नहीं है, हेयर यानी यहाँ पर, फॉर क्लोथ्स यानी कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग, वो साड़ी जो मैंने पहन रखी है, इज़ द ओनली वन आई हैव, केवल एकमात्र है। ओनली वन मीन्स एकमात्र, जो आई हैव यानी मेरे पास है। गांधी जी ने देखा ना कि ये मतलब गंदी साड़ी क्यों पहनती है, तो कस्तूरबा से कहा कि तुम जाओ और इसे इनसे बात करो। तो एक औरत लेके गई अपने घर में और दिखाया, अपनी झोपड़ी में ले गई कि है ही एक ही साड़ी, कहाँ से मतलब हम इन्हें साफ़ सफाई करें, कहाँ से अच्छे तरीके से रहें। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम, अपने चंपारण के लंबे स्टे के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, लॉन्ग स्टे लंबे ठहराव के दौरान, गांधी केप्ट गांधी ने रखी, ए लॉन्ग डिस्टेंट वॉच, लंबी दूरी से एक नज़र रखी, ऑन द आश्रम यानी आश्रम पर। ही सेंट, वो भेजते थे, रेगुलर इंस्ट्रक्शंस यानी नियमित रूप से इंस्ट्रक्शंस भेजते थे, निर्देश भेजते थे, बाय मेल, डाक के द्वारा। ईमेल मत समझ लेना, आजकल चलती है, पहले डाक चला करती थी, तो डाक के द्वारा भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स,
और पूछा करते थे, मतलब हिसाब मांगा करते थे। और फाइनेंशियल अकाउंट्स यानी आर्थिक जो खाते होते हैं, मतलब पैसे वैसे का जो विवरण हुआ करता था उनके बारे में पूछा करते थे। वंस ही रोट, एक बार उन्होंने लिखा, टू द रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स को, रेजिडेंट्स निवासियों को बोलते हैं, दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज एंड डिग न्यू वंस। क्या लिखा, क्या कहा देखो, कि इट वॉज टाइम, कि समय आ गया था, टू फिल इन यानी भर देने के लिए, द ओल्ड लेट्रिन ट्रेंचेज, पुरानी जो शौचालयों की कुइयाँ थी, लेट्रिन शौचालय को बोलते हैं, ट्रेंचेज जो उनकी कुइयाँ थी, मतलब खाई को बोलते हैं वैसे तो ट्रेंच, लेकिन यहाँ पे लेट्रिन के साथ लगा है तो ट्रेंच का मतलब कुइयाँ, कि उनको तो भर दें। एंड डिग न्यू वंस, डिग का मतलब होता है खोदना, नई वाली खोद दें, अदरवाइज अन्यथा द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, अन्यथा क्या होगा, ये पुराने वाली हैं, ये बिगिन यानी शुरू कर देंगी, टू स्मेल बैड यानी दुर्गंध देना। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। अब ये जो चंपारण में जो एपिसोड हुआ, चंपारण में जो घटना हुई, ये क्या थी, एक टर्निंग पॉइंट थी, एक मतलब नया आयाम थी, एक नई बिंदु थी गांधी की लाइफ के अंदर, गांधी के जीवन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट बन के आया, एक नया मोड़ बन के आया ये चंपारण का एपिसोड। वॉट आई डिड, जो मैंने किया, वॉट आई डिड, जो मैंने किया, ही एक्सप्लेंड, उन्होंने बताया, वॉज यानी था, ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, एक बहुत साधारण चीज़, ऑर्डिनरी बोलते हैं साधारण को। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, मैंने तो बस ये घोषणा की, मैंने ये बताया कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट, कि ब्रिटिश मुझे, मतलब ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़, अंग्रेज़ मुझे मुझे आदेश नहीं दे सकते थे, इन माई ओन कंट्री, मेरे खुद के देश में। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, लेकिन चंपारण डिड नॉट बिगिन यानी शुरू नहीं हुआ, एज एन एक्ट, एक कार्य के रूप में, डेफियंस बोलते हैं अवज्ञा को, मतलब आज्ञा नहीं मानना, तो एक अवज्ञा के कार्य के रूप में शुरू नहीं हुआ। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये किस तरीके से शुरू हुआ देखो, इट ग्रू आउट, ये कैसे बढ़ा देखो, ऑफ एन अटेम्प्ट यानी एक प्रयास के रूप में, टू एलिविएट यानी कम कर देने के लिए, द डिस्ट्रेस यानी तनाव परेशानी, ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, गरीब किसान, बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे उनकी समस्याओं को कम कर देने के प्रयास की तरफ बढ़ाए जो चंपारण का एपिसोड था वो। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न, ये एक विशेष रूप से विशेष गांधी का तरीका था। टिपिकल विशिष्ट, विशेष को बोलते हैं, पैटर्न तरीके को बोलते हैं। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स, उनकी जो राजनीति थी वो इंटरवाइंड थी, मतलब गुथी हुई थी, बुनी हुई थी अंदर ही अंदर, विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रायोगिक को बोलते हैं, जो मतलब अपन डेली लाइफ में जो देखते हैं, तो डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ, मतलब रोज़ाना की जो समस्याएं होती थी उनके साथ इंटरवाइंड थी, ऑफ द मिलियंस यानी करोड़ों लोगों की। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, उनकी जो लॉयल्टी थी मतलब उनकी जो वफादारी थी वो एब्स्ट्रैक्शन के लिए नहीं थी, मतलब कल्पना के लिए नहीं थी, केवल कपोल कल्पना जिसे अपन बोलते थे ना, कि भाई कल्पनाओं में लोग खोए रहते हैं, तो उनकी वफादारी कल्पना मात्र नहीं थी। इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनकी वफादारी कैसी थी, इट वॉज ए लॉयल्टी, एक वफादारी थी, लिविंग ह्यूमन बींग्स, जिंदा मानवों के लिए, लिविंग बींग्स तो मानव ही होते हैं, लिविंग यानी जीवित, तो जिंदा मानवों के लिए वफादार थे वो। इन एवरीथिंग गांधी डिड, प्रत्येक चीज़ में जो गांधी ने की, मोर ओवर उससे भी ज़्यादा, ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू मोल्ड यानी सुधारने की, ठीक करने की, ए न्यू फ्री इंडियन, एक नए फ्री इंडियन को, स्वतंत्र भारतीय को, हु कुड स्टैंड, जो खड़ा हो सके, ऑन हिज ओन फिट, अपने खुद के पैरों पर, एंड दस, और इस प्रकार, मेक इंडिया फ्री, भारत को फ्री बना सके, भारत को स्वतंत्र करा सके, मतलब उनकी कोशिश ये थी कि मैं ऐसे मोल्ड कर दूं इंडियंस को कि वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके, हर इंडियन, और इंडिया को भी फ्री कर सके। अर्ली इन द चंपारण एक्शन,
चंपारण के एक्शन में, चंपारण के काम में के प्रारंभ में चार्ल्स फ्री एंड्रयूज, एक चार्ल्स फ्री एंड्रयूज था। कौन था ये? द इंग्लिश पैसिफिस्ट, एक अंग्रेज शांति दूत, पैसिफिस्ट बोलते शांति दूत को, हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, हु हैड बिकम जो बन चुका था, एक डिवोटेड यानी समर्पित, फॉलोअर होता है अनुयायी, ऑफ द महात्मा यानी महात्मा का, मतलब महात्मा गांधी का जो एक समर्पित अनुयायी बन चुका था, वो केम यानी आया, टू बिड कहने के लिए गांधी को फेयरवेल यानी अलविदा, बिफोर गोइंग यानी जाने से पहले, ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की यात्रा पर, टू द फिजी आइलैंड यानी फिजी द्वीप पर। अब अगर वो पैसिफिस्ट था तो उसके कर्तव्य की यात्रा क्या होगी भाई, हर जगह उसको तो शांति के उपदेश देने, तो वो आया गांधी जी को फेयरवेल कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट, गांधी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, मतलब वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि एक अच्छा आइडिया होगा, अच्छा विचार होगा, फॉर एंड्रयूज यानी एंड्रयूज के लिए, टू स्टे इन चंपारण, चंपारण में ठहर जाना, एंड हेल्प देम और उनकी सहायता करना। अब उन्होंने देख लिया कि ये पैसिफिस्ट भी है, शांति दूत भी है, और फिर वो अंग्रेज़ भी है, तो ये हमारी हेल्प करेगा तो अच्छा रहेगा। एंड्रयू वॉज विलिंग, एंड्रयू भी विलिंग था, मतलब इच्छा रखता था, इच्छुक था। इफ़ गांधी एग्रीड, यदि गांधी सहमत हो जाते, बट गांधी वॉज वेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी ने तो क्या किया, वेमेंटली अपोज किया, वेमेंटली उग्र रूप से, मतलब गुस्सा आ गया उनको, उनका विरोध किया इस बात का, उग्र रूप से विरोध किया। ही सेड, उन्होंने कहा, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, उन्होंने क्या कहा, देखो आप सोचते हो कि इस अनइक्वल फाइट में, अनइक्वल असमान, फाइट होती है लड़ाई, आप ये सोचते हो कि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, ये सहायक होगा, इफ़ वी हैव, यदि हम रखें, एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज़ को, ऑन आवर साइड यानी हमारी तरफ। दिस शोज़, ये दिखाता है, द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय की कमज़ोरी को, वीकनेस बोलते हैं कमज़ोरी को, ऑफ योर हार्ट, आपके हृदय की, मतलब उन लोगों को जो उनके लॉयर फ्रेंड्स थे उनको कहा, जिनकी इच्छा थी उस एंड्रयूज़ को रखने की। आगे बोल रहे हैं, द कोज इज जस्ट, कोज बोलते हैं कारण को, जस्ट बोलते हैं उचित को, तो अपना जो कारण है वो उचित है। एंड यू मस्ट रिलाई, और आपको विश्वास करना होगा, रिलाई का मतलब विश्वास करना, अपॉन योर सेल्फ यानी खुद के ऊपर, टू विन द बैटल, लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक, आपको नहीं ढूंढना चाहिए, सीक का मतलब होता है ढूंढना, ए प्रोप प्रोफेट को ही एब्रीवेट कर दिया गया है, आपको एक प्रोप नहीं ढूंढना चाहिए, इन मिस्टर एंड्रयूज यानी मिस्टर एंड्रयूज में, मतलब जैसे कोई देवता मान लो आप, तो ऐसा नहीं देखना चाहिए आपको मिस्टर एंड्रयूज में, बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि आखिरकार वो है क्या, है तो एक अंग्रेज ही, बिकॉज क्योंकि ही हैपेंस, वो घटित होते हैं, टू बी यानी होते हुए, एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज, मीन्स आखिरकार वो अंग्रेज ही हैं, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे बोलेंगे। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, उन्होंने हमारा दिमाग सही तरीके से पढ़ लिया था, ही हैड रेड, वो पढ़ चुके थे, और माइंड्स यानी हमारे दिमाग को, करेक्टली यानी सही तरीके से। राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद बताते हैं, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे, इस तरीके से गांधी ने, टोट अस, हमें सिखाया, इन लेसन इन सेल्फ रिलायंस, एक सबक सिखाया, इन सेल्फ रिलायंस यानी आत्मविश्वास में। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। अब सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की जो स्वतंत्रता है वो, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करना, बटाईदार किसानों की सहायता करना, और ऑल बाउंड टुगेदर, ये सब बाउंड यानी जुड़ी हुई थी, टुगेदर यानी एक साथ। कैसे जुड़ी हुई थी एक साथ, मैं आपको बता भी देता हूँ। जब शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करने के लिए गांधी जी आए, तो शेयर क्रॉपर्स के मन से, मतलब इंडियंस के मन से थोड़ा डर भागा, उनमें सेल्फ रिलायंस आया, आत्मविश्वास आया, और आत्मविश्वास आया तो सब उठ खड़े हुए, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड थी, ऑल बाउंड टुगेदर। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।
हैव ए गुड डे, सी यू सून। ओके बच्चों।